मैया हाँ हम वहाँ खेलते हैं। हाँ हाँ तो एक छोटा सा बालक हमें दिनों कह रहा हूँ मक्खन खा रहे हो। हाँ हाँ तो मैंने कही लू कह रहा हूँ बटरा हुआ है। अच्छा तेज भैया ले जा रही है माखन वो खवावे। अच्छा हाँ मेरा हाथ पकड़ा दो। अच्छा इस वजह से तुम्हारी कलाई हमारे हाथ में थी। अब कुछ बात नहीं है मेरे लाल, धोखा हो गया कन्हैया, धोखा देकर के चले गए, निकल गए। तुम मारे अब नहीं मारेंगे हम तुम्हें। केला काम हो अब नहीं मारेंगे। तो मैया यशोदा बाबा नंद को समझा करके बोली, बाबा नंद ऐसा करो, तुम्हारा कन्हैया चोरी करने के लिए गोपियों के यहाँ पर जाता है और उलाना लेकर के आज शीला आई थी कि तुम्हारा लाला चोर है, चोरी करता है, अपने लाला को समझा लो नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। कंस तो हमारे पीछे हाथ धो करके वैसे भी पड़ा है और अगर अपने लाला को नहीं समझाओगे तो कंस किसी न किसी दिन हमारे लाल को मरवा देगा। और समझाई के बोली मैया यशोदा बाबा नंद से कि अपने लाला को समझ ले का नाम के पापा मैं जाको समझाए अपने लाला को समझ ले के पापा मैं जाको समझाए यशोदा कहने लगी बाबा नंद वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने इस प्रकार माखन की चोरी की और उसके बाद और ये आनंद आटा चक्की एंड स्पेलर, आनंद डीजे साउंड, आनंद फोटो स्टूडियो, आनंद समर सिविल एंड बोरिंग हाउस, आनंद भैया जी की तरफ से 100 रुपए आ रहे हैं। और ड्रोन कैमरा तो भैया भूल ही गए, बता देना है, डर की वजह से पुलिस पकड़ ले जाए है। तो भैया जी की फरमाइश है कि बहन जी एक भजन बोल दो। और ये 50 रुपए तेजपाल जयथरा निवासी, तेजपाल भैया जी की 50 रुपए आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब भजन बोले कि करो ही का।
भजन कोई बुलवाती ना है तो बोलो ही का। माता बहने बोलियो तो ही गए हैं न गए नहीं। नो करेंगे ना हम कब तक अकेले चिल्ला रहे हैं? नो करेंगे चिल्ला भाव का जा रहा हुआ है। कल कल गए हैं, कल के बाद नहीं गए ना। तुम आओ जा रहे हो का चुनाव आओ जा रहे हो। देख लो सब जने मने कर रहे हैं। नो करें तुम मत गाओ ना मोट के चंद देंगे। देखो चंद नहीं भी उठ के और मिलनों राधा कहने लगी भगवान श्याम सुंदर से श्याम और ये 10 रुपए हमारे बाबा की तरफ से आए हैं कप्तान सिंह हमारे लिए। अरे चिट्ठिया माच मैंने नौआ भगाए दो, चिट्ठिया वृंदावन बिहारी लाल की
और ये 500 रुपए भंडारे में। जोधन 500 रुपए भंडारे में दे रहे हैं जोधन सिंह साग के भोगांव निवासी। और ये 100 रुपए ठाकुर साहब के नगला भोज निवासी ठाकुर भैया जी की तरफ से हमारे लिए आ रहे हैं। और 100 रुपए हमारी अम्मा जी की तरफ से हमारे लिए आ रहे हैं। और अम्मा पता नहीं बता के गए, ये गणपति महाराज अम्मा पता नहीं बताए गए। दुनैया निवासी दुनैया की अम्मा, अम्मा जी कह रही दोबारा जाओ बताए के आओ। भाई अम्मा हाथ फेर के रही है, अब भाई वो से कह रही है जाओ तुम बताए के आओ। देखो हमारा नाम ना लो। बेटा मतलब बड़े पुणे जासो अपनी बहुत कहते हैं। अच्छा हाँ लली हाँ हमारे ऊपर तो बहुत करना नहीं है। जासो मैंने कही बेटा तुम बताया ना पेट में जुन्ने ये जगह को यहाँ करते हैं। अच्छा हाँ बेटा तो बोलिए आनंद कंद भगवान की। और ये 50 रुपए राजू साहब के नगला दुनैया निवासी राजू भैया जी की तरफ से 50 रुपए आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने इस प्रकार माखन चोरी की और माखन चोरी करने के बाद भगवान कन्हैया अपने पुणे घर चले गए। इधर भोजराज कंस जो था चिंता में बैठा हुआ था। देवर्षि नारद गए और कहने लगे भोजराज कंस क्या बात है जो तुम उतरे हुए चेहरे को लेकर के बैठे हुए हो। अरे इससे पहले जब हम आते थे तो तुम एक खिले हुए पुष्प की तरह तुम्हारा चेहरा खिलता था, लेकिन आज एक मुरझाए हुए पुष्प के जैसा तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है। और समझा करके देवर्षि नारद बोले भोजराज कंस कि नारद बोले हे कंसराज क्यों दशा बिगड़ती जाती है। और दिन है बसंत के खिलने के पर कली सुकड़ती जाती है। नारद कंस को समझा के बोले कंस तुमने इतने राक्षसों को भेजा और किसी ने वो बच्चा आकर के दिए नहीं बताया कैसा है। भोजराज कंस कहने लगा यही तो चिंता है, अगर मुझे पता पड़ जाता किसी के द्वारा कि ये बच्चा कैसा है कैसा नहीं है तो मेरे मन में चिंता नहीं होती। लेकिन चिंता मुझे इसी बात की है कि कहीं मेरा काल उस गोकुल में पल कर के बड़ा नहीं हो रहा हो। और समझा के देवर्षि नारद बोले हे कंसराज जाती है। बसंत के खिलने का पर कली सुकड़ती जाती है। देवर्षि नारद बोले कंस कर चिंता होए कल दुश्मन की धावा बोले हराए डारो। रोग लगो हुए अमर से तुम वेद में दबा हराए डारो। देवर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस अगर किसी बात की चिंता है या तुम्हें किसी का भय है या किसी की दुश्मनी है तो उस पर ढाबा बोल करके उसे हरा दो तो तुम तो मथुरा नगरिया के राजा हो। और अगर कोई रोग है तुम्हें तो किसी वैद्य पर जाकर अपनी दवा करा लो। अरे चिंता क्यों बैठे हुए चिंता में।
भोजराज कंस कहने लगा देव ऋषि नारद, मुझे चिंता बस एक ही बात की खाई जाती है कि उस बच्चे का मुझे पता नहीं पड़ा है कैसा नहीं है। देव ऋषि नारद कहने लगे कंस तुम पागल हो, अरे एक संदेशा लिख करके भेज दो बाबा नंद के यहाँ पर काली दे से एक छपरिया नील कमल के पुष्प आ जाए, और अगर एक छपरिया नील कमल के पुष्प नहीं आए तो सारे गोकुल वासियों को जेल में डलवा दिया जाएगा, सारे अहीरों को। भोजराज कंस बोला देवर्षि नारद आपने बात तो ठीक बताई, लेकिन हम खत लिख करके भेजे तो कहीं किसी ने पुष्पों को ला करके दे दिया तो? देवर्षि नारद कहने लगे कंस तुम पागल हो, अरे यमुना नदी के किनारे कालीदय है और कालीदय के कुंड में वो नीलकमल के पुष्प है, वहां पर तुम्हें पता है कालिया नाग रहता है, और कालिया नाग के रहने के कारण वहां कोई जा नहीं सकता, और जाने के कारण पुष्प कोई ला नहीं सकता। इस वजह से जब तुम जेल में डलवाओगे तो वो बच्चा भी साथ में जेल में डलने के लिए आएगा, तब उसे मार देना। देवर्षि नारद ने भोजराज कंस को समझाया तो भोजराज कंस ने खत को लिखा और बाबा नंद के यहाँ पर भेज दिया कि एक छपरिया नीलकमल के पुष्प हमें चाहिए, और अगर एक छपरिया नीलकमल के पुष्प नहीं आए तो सारे गोकुल वासियों को जेल में डलवा दिया जाएगा। बाबा नंद के यहाँ पर जब खत पहुंचा, बाबा नंद ने खोल करके देखा खत को खोलकर पढ़ने लगे, आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वारे कंस तू तो हमारे हाथ धोकर के पीछे पड़ गया है, हमारे बच्चों को जिंदा रहने देगा या नहीं रहने देगा? बाबा नंद रोने लगे। मैया यशोदा ने आकर के देखा बाबा नंद क्या बात है, ये खत कहाँ से आया है, इसमें ऐसी क्या चीज लिखी है जो खत को पढ़ करके आप रो रहे हो और आपकी आंखों में आंसू हैं? बाबा नंद बोले मैया यशोदा तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे भोजराज कंस ने जो मथुरा नगरिया का राजा है उसने एक छपरिया नीलकमल के पुष्प मंगाए हैं, तब तक भगवान कन्हैया खेल करके आए और मैया के पास में पहुंचे, कहने लगे मैया मुझे माखन रोटी दे दो, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है मेरी माँ। मैया यशोदा की आंखों में आंसू भगवान कन्हैया ने देखे। भगवान कन्हैया कहने लगे माँ आप रो रही हो, अरे मेरे जैसे पुत्र की माँ होकर के तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला ऐसा कौन योद्धा पैदा हो गया? आप अभी बताइए, इसी वक्त तो उसकी गर्दन कटवा करके फेंकवा दूं मेरी माँ, लेकिन मुझे इससे पहले माखन रोटी दीजिए। मैया यशोदा रोक करके बोली मेरे लाल आज मेरे हाथों से तुम अंतिम वक्त माखन रोटी खा लो, लेकिन आज के बाद दोबारा मेरे हाथों से कभी तुझे माखन रोटी नहीं मिलेगी मेरे लाल। भगवान कन्हैया कहने लगे माँ बात क्या है? तब तक उस खत पर निगाह भगवान कन्हैया की पहुंची, कहने लगे बाबा नंद इस खत में क्या लिखा है और ये खत कहाँ से आया है, जरा इसके बारे में हमें भी तो बताइएगा। भगवान कन्हैया ने जब खत को देखा, देख करके बोले माँ आप अपने मन में चिंता न कीजिए, अरे भोजराज कंस ने एक छपरिया नीलकमल के पुष्प मंगाए हैं, उसे पहुंचाना मेरा काम है, पहले मुझे माखन रोटी दो। तो मैया यशोदा ने इतनी बात सुनी, बोली मेरे लाल तुझे पता नहीं है कि नीलकमल के पुष्प कहाँ पर मिलते हैं? यमुना नदी के किनारे एक कालीदय है मेरे लाल, वहां पर कभी भूल कर भी तुम खेलने के लिए मत जाना मेरे लाल। समझा के मैया रोक कर के भगवान कन्हैया से बोली कन्हैया यमुना तट पर कालीदय बोली लाला यमुना तट पर भूल कर भी खेलने नहीं जाना, और अगर धोखे से तुम पहुंच गए तो मुश्किल लौट कर आना होगा मेरे लाल, तुम जानते नहीं हो। मैया समझा करके बोली कि यमुना तट पर कालीदय पर और मेरे लाल भूल कर मत भैया यशोदा बोली लाला
मैया बोली मेरे लाल माखन रोटी तुझे दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन, यमुना नदी के किनारे कभी खेलने नहीं जाना मेरे लाल। और ये टिल्लू भैया की मम्मी जी की तरफ से 51 रुपए सभी स्टाफ के लिए आ रहे हैं। माता जी की तरफ से 51 रुपए हमारे सभी स्टाफ के लिए आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, घर की लक्ष्मी बनाए और सीता राम जैसा जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए इनके पुत्र और बहुओं का जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए भगवान अमर कर दें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। हुआ क्या, जो मैया से बोले भगवान कन्हैया माँ मुझे माखन रोटी दो, तो समझा करके मैया कहने लगी मेरे लाल बोली आनंद कंद भगवान की जय। और ये 50 रुपए हरवीर दीपक नगला मैया भैया नगमई निवासी हरवीर भैया जी की तरफ से 50 रुपए आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। बोली आनंद कंद भगवान की। और आनंद भैया कहाँ गए? 51,000 रुपया लाओ और कंस मारने के लिए तैयार हो जाओ। और ये 100 रुपए विशाल इलेक्ट्रॉनिक, इसके प्रोपराइटर है पंकज कुमार साके। विशाल भैया जी की तरफ से 100 रुपए आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। और भैया इस पंडाल में अगर कोई कंस मारना चाहते हैं तो तैयार हो जाए। और 51,000 रुपया लेके आए, फिर जगह के घर पे रखे, ठीक है। एकपति महाराज आपके बेटे कहाँ हैं? आपके बेटे कहाँ हैं? क्या छुपाया है आज? बे बेटे लला तैयार हो जाओ कंस मारवे को। 1 लाख रुपया लेके आइयो। मर्डर केस लग गया, मर्डर केस, ध्यान रखे रही हो। और न जाइए हिसाब कर लियो तासे बढ़िया। जब भगवान कन्हैया ने माखन रोटी को खाया और सखाओं को साथ में लिया है मनसुखा,
चलो गेंद खेलने के लिए चलते हैं। अरे हाँ हमने जाएंगे। क्यों? नहीं हमने जाएंगे तो हमें हर बार पीछे छोड़ दे तू है। क्यों? हम चल ना पाते तो चाहो मत बोल तू है जल्दी जल्दी चल तू है। दामा को बुला ले। अरे दामा चल सदामी चल चल जल्दी। अरे कन्हैया जाओ कहाँ? काली दे के किनारे जाएंगे, यमुना नदी के किनारे। भागा करे हो? गेंद खेलेंगे। हम ना खेलेंगे, हम जंजरंगे। क्यों? हम जंजरंगे चिमटा बजाएंगे हम। मनसुखा तुझे पता नहीं है मनसुखा हाँ कि वहाँ पर यमुना नदी के किनारे पर जगह ज्यादा है। अच्छा। तो वहाँ पर खेलने में आनंद आएगा। अरे हाँ। तो एक बात बताऊं, हाँ गेंद ना खेलेंगे। क्या खेलेंगे? देख वहाँ पेड़ हुए वो खेलेंगे। हाँ टांग में डंडा फेंक देते कहाँ है? मनसुखा हाँ गेंद खेलेंगे। गेंद ने अरे तब्बू खेलेंगे। हाँ तो गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा हाँ। अगर किसी की आंख में लग गया तो फूट जाएगी। अरे तो जो सही ना है। नहीं। अरे तब्बू खेलेंगे। हाँ कबड्डी कबड्डी बिल्कुल नहीं। अरे हाँ तू अड़ जा तो तापा धरी जा तू बिल्कुल। चले चल खेल गेंद खेलेंगे चल। मनसुखा ओए पहले दामा से पूछ ले, गेंद दे देगा? गेंद दो जिन्हें देव। क्यों? दामा ओए गेंद को देने से क्यों इनकार कर रहे हो? मुंह पे ना आए। क्यों? न मुंह पे ना आए। दामा हाँ ये तुम्हारे पास में गेंद है वो किसकी है? जब मेरी गेंद ना आए मैंने दूंगा। क्यों? मैंने दूंगा। किसकी है? मैंने दामा ओए हमें एक बात बता दें तो, हाँ अगर बारिश आ गई हाँ तो कीच हो जाएगी, ना से जल्दी चलो गेंद खेलने के लिए। मैंने दूंगा जी गेंद मेरी बहुत दूर से आई है। अगर गेंद बहुत दूर से आई है हाँ दामा ओए गेंद को दे दे। मैंने दूंगा रे, मेरी क्यों? गेंद बहुत दूर से आई है। अच्छा हाँ दामा ऐसा कर, हाँ अगर तेरी गेंद किसी भी प्रकार खो गई तो हम दूसरी गेंद मथुरा नगरिया से मंगा देंगे अपने मामा के यहाँ से। नहीं मैंने दूंगा। क्यों? नहीं ऐसी क्या चीज है तेरी गेंद में? जा गेंद में बहुत कचू है। क्या है? बहुत कचू है। अरे बता क्या है? जा गेंद में तो हाँ। कचू है तो पता ही नहीं होगी कितनी जगह से आप पाइए में जो रहे। अरे भैया दामा हाँ जब हमें पता नहीं है इसीलिए पूछ रहे हैं, बता काहे की गेंद है तेरी? ये बहुत बढ़िया गेंद है और बहुत दूर से आई है। कहाँ से आई है? बताओ तो कहाँ से आई है? हाँ हाँ देख मेरी मम्मी के लोड़ा के छोरी के झांकी मामा के नाना की नानी की फूफा के लोड़ा की चाचा की छोरी की ससुराल के नंसार के आई है। दामा ओए गेंद तो तेरी बड़ी दूर से आई है। चल के आई तब तो लाभ पाए। तो ऐसा कर, हाँ अगर तेरी गेंद किसी भी प्रकार गुम हो गई खो गई तो हम अपनी मैया से कह के दूसरी हीरा मोतियों की गेंद दिलवाएंगे तुझे। नहीं मुझे ही चाहिए। यही चाहिए? हाँ। चल कोई बात नहीं, यही गेंद देंगे। देख लीजिए। बिल्कुल ले। देख लिया। जय लूंगा। हाँ देख लीजिए। बिल्कुल देख लिया। जय लूंगा। हाँ हाँ यही दे देंगे, रो मत। जरा सी गेंद के पीछे रो रहा है तू। बहुत दूर आई है आज। अच्छा जय लूंगा। अरे दे देंगे, रो मत दामा। गेंद खेलने के लिए चल मेरे साथ में। जय लूंगा। हाँ यही वाली दे देंगे। देख लीजिए। बिल्कुल चल रो मत, पहले चुप हो। जय लूंगा। हाँ यही वाली देंगे। चलो भगवान कन्हैया ग्वालाओं को साथ में लेकर के यमुना नदी के किनारे पहुंचे और स्वयं काली दे के कुंड की तरफ लग गए और सारे ग्वालाओं को दूर दूर लगा दिया और गेंद खेलने लगे भगवान कन्हैया सखाओं के साथ में।
भगवान कन्हैया ने जब टोल मारा तो गेंद जो थी काली दे के कुंड में गिर गई और जब गेंद गिर गई और कन्हैया हाँ तुम्हें ध्यान देना